सुकन्या का जन्म हुआ च्यवन मुनि के संग में, जिसका विवाह हुआ नवल के नाभाग, और नाभाग के वंश में अम्बरीश का जन्म हुआ है। माता सोबरी का उपाख्यान है, और हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए प्रकृत के हुए बाहु, बाहु के हुए सगर, सगर की थी दो पत्नी, एक का नाम था सुमति, एक का नाम था केसरी। सुमति ने एक गोल लौकी उत्पन्न हुई महाराष्ट्र में, जिसको बोलते हैं दूधी, फटी 60,000 रजगण के समान जीव, घी पी करके बड़े हुए, सगर की 60,000 सगर। केसरी के बालक का जन्म हुआ, नाम हुआ असमंजस, उनके हुए अनुष्मान। सगर ने किया यज्ञ, 100वें यज्ञ में घोड़े को छोड़ा, इंद्र ने कपिल के आश्रम में बांधा। सगर ने 60,000 बालकों को जब जन्म कुमार थे, और वे सठ सदा सदोष जा क्यों रहे हो? पूरे केवल एक कारण है, क्या पूरे आपन जान न त्यागे नहीं, कैसे कह सकते हो? और मुझे रघुवीर भरोस जन्म है कुमार से जानता हूं मैं, जन्म है कुमार से जानता हूं, मुझे जन्म त्याग के नहीं मानता हूं मैं, जन्म त्याग के नहीं मानता हूं मैं। मनोज मनोज को राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, प्रयागराज हमें राम चाहिए, हमें बस राम चाहिए, राम चाहिए, हमें बस राम चाहिए, बस राम चाहिए, हमें बस राम चाहिए, राम चाहिए, हमें किस राम चाहिए, राम। बालक को लिया, कंस के पास में आए। कंस ने बालक को देखा, इतना सुकोमल बालक है, पहला बालक, इससे तो मेरा कोई द्वेष नहीं है, वसुदेव ले जाओ, बार बार आने की आवश्यकता नहीं, 8वां जन्म लेता माना। बच्चे को लेके निकले नारद जी का प्रवेश। नारद जी ने कंस से पूछा, बोले वसुदेव निकल के जा रहा था, जब मैं आ रहा था कुछ लाल लाल कपड़े में लपेट कर जा रहे थे, तुम्हें क्या दिया था? बोले मैंने क्या दिया था? अपना बेटा लेकर के आए, अपना बेटा लेकर चले गए। क्यों लाई और क्यों चले गए? आकाशवाणी का 8वां, वो पहला था, मैंने छोड़ दिया। नारद जी नाराज हो गए। मैथ के कमजोर विद्यार्थी बोले महाराज कोई गलती हो गई, 8 पत्ती का कमल निकाला, बता इसमें से 8वां कौन सा? पहले से गिना अंतिम 8। और वो गलती कर जो तूने की, बोले क्या? पहले को छोड़, दूसरे से गिना पहला 8, तीसरे से चल, दूसरे को छोड़, दूसरा छोड़ा, तीसरे से गिना दूसरा 8वां। देखा, जिसको छोड़ा हुई 8वां, जिसको छोड़ा हुई 8वां। कोई बात नहीं, बैठ जाए। अरे बेटा तू इतना बड़ा नहीं, जितना आया इसको आप निकाल करके नंद गांव में, नंद गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव की पत्नी है, नाम है उनका, उनकी रोहिणी, उसके गर्भ में पहुंचा। आप यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लो, इस अवतार में तो मेरी छोटी बहन बनोगी, घर घर में तेरी पूजा होगी, और जिस घर में तेरी पूजा नहीं होगी वो घर जल्दी समाप्त हो जाए। ये अलग अलग तेरे नाम होगा। और अब उसके बाद में 8वां भगवान श्री कृष्ण का गर्भ में प्रवेश हुआ। कंस को मालूम हुआ 8वां बालक है,
मार दूं ना, मेरे मरने के बाद में लोग निंदा करेंगे कि ऐसा पापी हुआ जिसने गर्भणी बहन को सोते हुए को मार दिया। पहरेदारों से कह दिया 8वां बालक जन्म ले, मुझे सूचित कर दो। कंस की क्या दशा थी, एक बात समझ लेना, प्रेम में जितना चिंतन नहीं होता है जितना द्वेष में चिंतन होता है। किसी से ठन जाए फिर देखो रात में भी उसी का चिंतन, दिन में उसका चिंतन। कंस की दशा क्या थी, आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटनमहीम् चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम् जगत। खड़ा हो गया, ये क्या है, भोजन किसने बनाया, बोले हरिओम ने, बोले हरिओम को बुलाया जाए, हरिओम को बुलाया, बोले ये क्या है, ये क्या है। हरिओम ने कहा महाराज आपको तड़के की दाल पसंद है इसलिए ये तड़का है, और जो कहा तड़का सोई कंस भड़का। ये जीरे का झोंक नहीं, ये जीरे का झोंक नहीं, कुछ बड़ा दाल में काला है, जीरा बन करके फेर रहा ये काला मुझे वाला है, जीरा बन करके फेर रहा काला है। उसको दाल में काला जीरा, और जेल के बीच में देवताओं ने आकर के स्तुति की, सत्य पर आविरासीर यथा पूर्वम दिशिंदुरिग पुष्कलः। आकाश में जैसे पूर्ण चंद्रमा ऐसे ये दिव्य तेज प्रकट हुआ जेल खाने में, और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु ने अवतार किया। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी आप धीरे से चलते लाल की जय। उसका कारण है, उसका कारण क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है तो कपड़े आते हैं नए नए, कहां से, मामा नाना के यहां से, और या फिर माता पिता ही पहना देते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ बोलते हैं ब्रज में छोछक, छोछक बोलते हैं, शायद पंजाब में जमुना, जमुना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। आप यहाँ क्या बोलते हैं, पिलिया। भाई तो भी कमाल, उस दिन से जब से गोल जी के यहाँ तुझसे मेरा परिचय हुआ है, बोले फिर क्या होगा, बोले पड़े पड़े नंगे रोते रहे ना। भगवान ने कहा रोते क्यों रहेंगे, हम तो गर्व से कपड़ा पहन करके आएंगे, पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। कब देखा महाराज, अब भगवान ने आज्ञा दी कि मुझे छोड़ करके आओ, कन्या ने जन्म लिया है नंदा लेने से, उसको लेकर के आओ। अब ये चले, हथकड़ी मेरी खोली, सूप को लेकर के सिर पे रखा, उसमें लाला को लेटा करके जो जले, आकाश से मंद मंद जल की धारा थी, भगवान शेष ने फड़ कर दिया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, यमुना में प्रवेश किया, थोड़ी तक जल आया, अब वसुदेवी ने आवाज लगाई, कोई लियो, कोई लियो, कोई लियो। उस जगह का नाम पड़ेगा कोई लो। कभी भी आप ब्रज में जाएं, रिफाइनरी गेट नंबर 9 के सामने से जब गोकुल जाएंगे तो एक बीच में गांव पड़ता है, इसका नाम है कोयलो, कोयलो। अब आई यमुना की थोड़ी तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने पैर लटकाया, यमुना चरण छू करके नीचे बैठ गई। ये क्यों हुआ, और जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे संयुक्त परमाणु हो HUF,
और उसमें सब लोग देवर जेठ जेठ जेठानी देवरानी सब और नई बहू पूरी आए। लेकिन परम कथा आकाश मार्ग में गई मम हत्या कर लई वृथाही तेरो रिपु जन्म्यो ब्रजन माही। विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुई, लेकिन इस भाव को हमारे ब्रज के ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते। कहां मथुरा, कहां गंगा पार विंध्याचल, तो कहां गई? हमारे ब्रज में ही यमुना के इस पार एक जगह है, उसका नाम है आटस। देवी विराजमान हुई, नाम हो गया देवी आटस। कभी आप जाएंगे तो श्याम वर्णा देवी वहां पर विराजमान है, जो जिस रूप से माने। आप सभी बैठे रहिएगा। गोयल जी बहुत हिम्मत करके जमुना पार करके आ रहे हैं। और आप सभी बेटे ने वो अकेले आ रहे हैं। मोनिका ये सोच रही है कि भगवान कृपा करे जल्दी जल्दी से लाला को सुरक्षित छोड़कर के लाली को लेकर के आ जाए। बैठी रहे तो कहाँ उठेगी? तो उठेगी तो दिक्कत पड़ जाएगी। आप कहेंगे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो मिलिए इन लोगों से, अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन लगवाइए लंगर और यहां पर करवाइए भोजन। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। आप कहेंगे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन आप में संकल्प करें, हम अपने जीवन में एक ऐसे बच्चे को पढ़ाएंगे जो धन के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जहां तक पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे बच्चे का जन्मदिन। और यदि कुछ करना चाहते हो ज्यादा तो बच्चे के जन्मदिन के दिन संकल्प लीजिए, हम अपने जीवन में एक ऐसी कन्या का कन्यादान और विवाह करेंगे जिसके माता पिता धन के अभाव में बेटी की विवाह के लिए चिंता करते हैं, उनकी चिंता को दूर करके कन्यादान नहीं करेंगे। अभी आपने सुना होगा 15 तारीख को बागेश्वर में 305 कन्याओं का संयुक्त विवाह हुआ, जो एक एक कन्या के लिए 30-30 हजार की एफडी और 1 लाख से ऊपर की सामग्री दी गई। लीजिए संकल्प, केवल ऐसे काम नहीं चलेगा। और तो कुछ नहीं, मैं आपसे और कुछ करो या मत करो, पर कृपया ध्यान रखना, कथा सुनकर की कुछ देना चाहते हो दक्षिणा के रूप में, तो अपने बच्चे के मंगल के लिए उसके मुंह से दीपक बुझवाना, मोमबत्ती बुझवाना कम से कम बंद कर। ये बात। और अब बोले ब्राह्मणों क्या करना चाहिए? बोले बाबा सबसे पहले स्वस्ति वाचन होना चाहिए। ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन करो प्रारंभ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घोड़ा दीने और दीनी काल की। दीने घोड़ा दीने और दीने काल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कड़े दीने छड़े दीने बिंदी दीनी भाल की। आवंद मंगल
छजिया न बिछोई बचिया छजिया न बचिया छजिया। अब देखो एकदम अलग अलग भाग्य देखो क्या लाला गोजर मुस्लिम जी के यहाँ और उत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा के यहाँ। अरे देन चाहे कर तार जिन्हें सुख तो रही है नहीं तारे सो तो प्रवीण मनारे बाबा नंद के दरबार हुआ आई सब पियारे बाबा नंद के दरबार आई सब सब